अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बच्चे हमने पहले पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा ये जो वाइट लाइन है बच्चे ए से लेकर बी तक ये डिस्टेंस को शो कर रही है। ओके, डिस्टेंस। और मैं एक और येलो लाइन शो कर रहा हूँ ए से लेकर बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हमने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट बोला बच्चे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे मैं ये कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस को अलग बना रहा हूँ। ये डिस्टेंस मैंने अलग बना दिया ए से लेकर बी तक। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, गाड़ी कर लें, कोई ये गाड़ी है। ओके, और ये मूव कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो ये आती है ए से लेकर बी तक, ये कुछ डिस्टेंस कवर करती है और जाहिर है डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, यानी ए से लेकर बी तक आने में कोई टाइम लगेगा। तो अगर आप इन दोनों की रेशियो लो, डिस्टेंस ओवर टाइम की, तो ये बच्चे हमारे पास क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। तो स्पीड रेशियो है बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। और अगर मैं इसका यूनिट लिखूं बच्चे, तो हमारे पास इसका जो यूनिट आता है वो आता है डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड। तो बच्चे हमारे पास स्पीड आई मीटर पर सेकंड। ओके, और याद रखना बच्चे, जो हमारे पास स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड करनी, फॉर एग्जांपल बच्चे ये साइड इंफॉर्मेशन देखिए, हमारे पास द फास्टेस्ट लैंड मैमल चीता एंड द फास्टेस्ट फिश सेल फिश हैव द सेम हाईएस्ट रिकॉर्डेड स्पीड कितनी? 110 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे ये जो चीता या ये जो फिश है, इसकी जो स्पीड उन्होंने हमें दी है, ये एक्चुअल में हमारे पास इसकी स्पीड है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। ओके, ओनली। तो बच्चे हमारे पास ये एक सिंपल सा छोटा सा एक आर्टिकल है स्पीड। अगर मैं यहीं पे वेलोसिटी को एक्सप्लेन करूं तो बच्चे वो क्या है, यहाँ पे मैंने येलो लाइन में शो किया है ए से लेकर बी तक ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब जाहिर है कोई कार है, ओके, वो ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ क्या लगेगा? टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जो टाइम लगता है बच्चे, उसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी का। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर यहीं पे बच्चे मैं आपसे पूछता हूं कि स्पीड को डिफाइन करो, तो हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन क्या पड़ेगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या चीज चेंज हो रही है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो बच्चे आपको फर्क समझ आ गया। अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो स्पीड है। लेकिन अगर वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो तो वो क्या कहलाती है? वेलोसिटी। तो अगर बच्चे मैं इसका यूनिट निकालूं तो वो डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। और बच्चे ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है उधर ही इसकी डायरेक्शन होती है, जिधर ये गाड़ी जा रही है उधर उसकी डायरेक्शन है। तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ हमें इसकी डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। तो ये बच्चे हमारे पास हो गया डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट at any instant of time called इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको पता हो बच्चे, मोटरवे पर कोई गाड़ी जा रही है, ये मोटरवे है, उसके ऊपर कोई जो गाड़ी है वो मूव कर रही है। ओके, तो यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन खड़ा है, तो उसके पास स्पीड गन होती है जिससे वो गाड़ी की स्पीड को क्या करता है? मेजर करता है। तो ये जो स्पीड मेजर करता है ये किसी भी इंस्टेंट मेजर कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, ए पोजीशन पे, बी पे, सी पे, कहीं पे भी कर सकता है। तो ये जो स्पीड मेजर करता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, उसके बाद एक छोटी सी और डेफिनेशन है, वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। ओके, तो बच्चे एवरेज स्पीड क्या होती है? वो हमारे पास है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ओके, फॉर एग्जांपल
हमने उकाड़ा सिटी से लाहौर जाना है, लाहौर। ओके, तो हमने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया वो है 120 किलोमीटर। ओके, और उसके लिए हमें टाइम लगा 2 आवर। तो अगर मैं स्पीड निकालूं बच्चे 2 आवर, तो ये हमारे पास बनेगा 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हमारी आ गई एवरेज स्पीड। हमारी एवरेज स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर आवर, यानी टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया ओवर टोटल टाइम। तो बच्चे इस स्पीड का नाम है एवरेज स्पीड। तो ये बच्चे हमारा उससे आगे चलते हैं, हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म। यहां पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये क्या होती है। बच्चे अगर जो हमारे पास स्पीड है, ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे, दोनों क्या रहे? सेम। यानी हमारे पास ये कार है, ओके, कार है और ये मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन, इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल। चलिए 10 मीटर पर सेकंड कर ले, 100 तो बहुत ज्यादा हो जाए, 100 मीटर पर सेकंड। और ये अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करी। अब इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, राइटवर्ड जा रही है। दोनों चीजें अगर सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चे वो कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, इफ स्पीड ऑफ बॉडी does not change its magnitude and direction, if speed of body यानी स्पीड जो है does not change यानी जो कार की स्पीड है वो ना चेंज करे, does not change magnitude और डायरेक्शन, यानी दोनों चीजें चेंज है ना करे। तो हमने इसको और मजीद हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसकी स्पीड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या रहे? कांस्टेंट, तो बच्चे इसकी वेलोसिटी कहलाती है यूनिफॉर्म। ओके, अगर मैं यहां पे डिफाइन करूं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये क्या होती है बच्चे कि इफ स्पीड ऑफ बॉडी दोनों की, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है यानी वैल्यू 10 से 10 है तो 9 हो जाए, 9 मीटर पर सेकंड हो जाए, 8 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो 10 से चेंज हो गई, 8 या 9 हो गई, मैग्नीट्यूड चेंज हो गई। ओके, और डायरेक्शन चेंज, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या और बोथ, दोनों चेंज हो जाए, देन velocity is velocity is नॉन यूनिफॉर्म। ओके बच्चों, तो अब वेलोसिटी क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने बच्चे याद रखनी है कि हमारे पास अब डायरेक्शन का चेंज होने का क्या है कि गाड़ी है वो मोड़ काट रही है। ओके, गाड़ी मोड़ काट रही है, तो जब गाड़ी मोड़ काटती है तो हर जगह इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है या ब्रेक्स लगा रहे हैं या रेस दे रहे हैं, स्पीड और तेज कर रहे हैं, तो बच्चे दोनों केस में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म। तो दोबारा बताता चलो बेटे दोनों में फर्क क्या है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर स्पीड की मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो तो वो कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये बच्चे दोनों में डिफरेंस है। आई होप आपको जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर बच्चे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।